नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं इंद्रजीत और इस वक्त इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार, बांग्ला सिनेमा के सुपरस्टार और इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी के सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती। मिठुन दा, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। थैंक यू सर, थैंक यू। मिठुन दा, जिस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल में आपके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, आप खुद पश्चिम बंगाल में हैं, लेकिन सबको काफी दुख पहुंचा है जिस तरह का हालात पिछले एक हफ्ते में मुर्शिदाबाद में देखने को मिला है, जहां पे 3 व्यक्ति की मौत हो गई और उसके साथ साथ जिस तरह का सांप्रदायिक हिंसा मुर्शिदाबाद में अभी भी तनाव बना हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ हफ्ते पहले ही आपने, जब आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पार्टी की ओर से काम कर रहे थे, आपने खुद कहा था कुछ हफ्ते पहले उत्तरी 24 परगना में एक रैली में कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू संप्रदाय है, अगर वो एकजुट नहीं होंगे तो उनको काफी खतरा है। और इससे काफी विवाद छिड़ गया था कि आपने कहीं ना कहीं खुद एक सांप्रदायिक बयान दे दिया है, लेकिन आपने जो कहा था उस तरह से, जिसे इंग्लिश में कहा जा सकता है प्रोफेटिक, वही सच होता हुआ दिखा, आपको लग रहा है मुर्शिदाबाद में? देखिए, इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ कहा, वही सच आया है। और आज भी उस समय जो कहा था कि ऐसा होगा, फिर देखिए उससे पहले ही हो गया। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वहां कुछ थोड़े से हिंदू लोग हैं, उन लोगों की क्या गलती है, उन लोगों ने क्या किया है। उन लोगों ने कुछ किया होगा तो चलो हिंसा छेड़ दें। उन लोगों ने किया क्या? आज लोग घर से बेघर हो गए, सर पे छत नहीं है, कोई त्राण शिविर है वहां जाके खिचड़ी खा रहे हैं। क्यों? व्हाट फॉर? लेकिन ये देखिए, यही आलम होने वाला है, आगे भी यही आलम होने वाला है। मैं अगर ये क्या बोलते हैं उसे, अगर ये बटरिंग ये जो चल रहा है, इसको अगर नहीं रोका जाए तो फिर आगे भी यही होने वाला है। आपका सीधा सीधा आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है और इसी के चलते आज रिजल्ट मुर्शिदाबाद में दिखाई दे रहा है। कि आप ये कहना चाहते हैं? सर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे हिंदुस्तान कह रहा है, पूरे बंगाल कह रहा है कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स। ठीक है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स इज ओके, इट्स ओके, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट कि हिंसा छिड़ जाए। हिंसा छिड़ गया, ये सब हो गए, जला दिया गया, दुकानें पाट सब कुछ जल के खाक हो गया, लोग को घर से बेघर कर दिया। क्यों? मेरा सवाल है, क्यों? इन लोगों पे क्यों? इन लोगों ने क्या किया? लेकिन बात वही घूम फिर के आती है कि इन लोग वक्फ को एक बहाना बनाया, लेकिन इसका एजेंडा इसके पीछे वही है जो मैंने कहा था। और आप ये सीरियसली मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में आपने कहा कि अगर बीजेपी को क्षमता में नहीं लाया जाए, अगर लोग बीजेपी को वोट नहीं देते तो बंगाली हिंदू समाज वो पश्चिम बंगाल में खत्म हो जाएंगे? ये आप मानते हैं? ये तो अलार्मिंग एक स्टेटमेंट है। लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में, हिंदुओं के दिमाग में स्पेसिफिकली खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खौफ की राजनीति आप कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, मैं बल्कि सावधान कर रहा हूं। ये खौफ की राजनीति नहीं, मैं सावधान कर रहा हूं लोगों को कि अगर आप ये 8% जो हिंदू हैं, आप बाहर आइए, आप डरिए मत, वोट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। अगर बीजेपी सरकार में आ गए तो समझ लीजिए ये सब चीज खत्म। क्योंकि बीजेपी रूल स्टेट को देख लीजिए आप, वहां कोई देख रहे हैं आप ऐसा कुछ हो रहा है? कोई कहीं भी, ऑल द बीजेपी रूलिंग स्टेट में देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम ये राजनीति करते नहीं है। ये बोल बोल के किया जा रहा है कि ये दंगा कर देगा, बीजेपी आएगा तो दंगा करेगा, वो करेगा, ये करेगा। खौफ आप पैदा कर रहे हैं। अब ये देखिए, मैं इस 10 दिन के अंदर 2 बड़े रैली किए।
एक 6 तारीख को किया, एक 10 तारीख को किया, एक लास्ट में किया मैंने। कौन सी जगह का नाम है रे? बारासात एंड बारासात एंड बसीरहाट में, दोनों जगह मैंने रैली की, जहां 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक लोग थे। एक पत्थर तक नहीं गिरा सर, एक छोटा सा पत्थर। तो हमने कहा सर हिंसा किया। और मुर्शिदाबाद में देखिए वो क्या हो रहा है, तो हिंसा कौन कर रहा है? वहां तो बीजेपी नहीं है, और बीजेपी का नामो निशान नहीं है उधर। खाली उन लोगों को अटैक किया गया कि उन लोग हिंदू है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वक्फ बोर्ड एक सामने बहाना है, पीछे एजेंडा और कुछ है। लेकिन मिठुंदा, सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इस वक्त पुलिस भी जांच कर रही है, केंद्रीय एजेंसी का भी ये मानना है कहीं ना कहीं उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और कहीं ना कहीं उसका एक हाथ हो सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यही कह रही है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है अगर ये सच है तो फिर बीएसएफ क्या कर रही थी? बॉर्डर पे बीएसएफ क्या कर रही थी? ये तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए। इसको राज्य सरकार के ऊपर ब्लेम क्यों डाला जा रहा है? ये हर बार यही कहा जाता है कि इतना बड़ा एक स्टेज है जहां से लोग कैसे भी करके आ जाएंगे। ये बीएसएफ को काय को ब्लेम करके क्या फायदा? हर वक्त बीएसएफ को ब्लेम, केंद्र सरकार को देखना चाहिए। तो आपको क्यों नहीं दे? आपको देखना नहीं चाहिए, आप भी तो सरकार है ना। चलिए मैं बोलता हूं कि बीएसएफ फेल हो गया, आप क्या कर रहे हैं? ये सरकार जो है ना आपका, तो आपका क्या सरकार कर रहे हैं? देखिए बात वो नहीं है। अगर मुझे भी यही सुनने को मिल रहा है कि स्लीपिंग सेल है, दो मतलब गोष्ठी, दो टेररिस्ट गोष्ठी है जो मदद दे रही है, अगर ये सच है तो उनको वक्फ बोर्ड से क्या लेना है? वो फॉरेनर्स हैं, उनको वक्फ के इस बिल से क्या लेना देना है? बोलिए, उनको तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वक्फ में कुछ हो या नहीं हो, लेकिन फायदा है। वो जिस मकसद से यहां आ रहे कर रहे हैं, उसके पीछे मैंने कहा रहा हूं कि एक दूसरा एजेंडा है, वो फुलफिल करने के लिए उन लोग आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पे ऐसा नहीं होता जो है। आपने कहा बीजेपी शासित राज्य में ये सब नहीं हो रहा है, और ममता बनर्जी ये एग्जाम्पल दे रही है कि बीजेपी शासित राज्य तो मणिपुर भी है, और वहां पे एक साल से ज्यादा हो गया जिस तरह का हिंसा हुआ, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। तो ये आप जब आक्रमण ममता बनर्जी के ऊपर कर रही है कि ये फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, तो वो उल्टा आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जिस तरह का भड़काऊ बयान दे रहे हैं उसी के चलते इस तरह का हिंसा देखने को मिला है। मिठुंदा, कौन भड़काऊ बयान दे रहा है? कौन दे रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं, आप दुनिया को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कि मैं वचन दे रही हूं कि ना कोई वक्फ की जमीन लेने नहीं दूंगा, ये कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। अब ये बताइए, आप एक एमपी थे, आप एक मिनिस्टर थे, आप सदन में थे, सदन का कानून मुझसे भी ज्यादा आपको मालूम है। 2 सदन में ये पास हो चुका है, उसके बाद प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, और उसके ऊपर आप कानून बना के बोल रहे हैं कि मैं ये होने नहीं दूंगी, ये जमीन किसी का जाएगा नहीं। तो कौन भड़काऊ बयान दे रहा है? आप प्रेसिडेंट के कानून के ऊपर चढ़ के बोलिए कि मैं कानून नहीं मानती। क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती। सब झूठ बोल रही है, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये गुमराह करने वाली दे, मैं करने नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? फिर दंगा। अगर कोई जाके वक्फ जमीन को लेने को गए तो अब दंगा कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वही दंगा। और हम बोलते दंगा मत कीजिए। पहले समझाइए, ये वक्फ बिल जो है ये मुस्लिम के पक्ष में है, मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में है। ये वक्फ बिल से जितने लोगों ने इस जमीन का फायदा उठाया, नाजायज फायदा उठाया, इससे फायदा मतलब इन लोगों ने
एकड़ के ऊपर एकड़ जमीन ले लिए, भाड़े पे दे दिए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने वो बना दिया, किसी ने वो बना दिया, उसके बाद उसको भाड़े पे दिया, उससे पैसा कमाया और राज कर रहे हैं। ठीक, आप पैसा कमाइए, नो प्रॉब्लम, पर उसी पैसा तो आप गरीब मुसलमान भाई को दे सकते थे ना, गरीब मुसलमान बहन को दे सकते थे ना। उनके ऊपर छत नहीं है, बहुत सबसे बुरी हालत में उन लोग है, क्यों नहीं दिया? इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे जिन लोग ये दंगा कर रहे हैं, भाई लोग, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि पहले सुनो, जानो सच्चाई क्या है, कि कितने लोग आपके बिरादरी के, कितने लोग ये जमीन लेके उसका फायदा उठा के बैठे हुए हैं। उसके बाद करो जो मर्जी करो, पहले सुनो समझो। लेकिन उसका मौका कहां दिया जा रहा है? ये बोल रहे हैं हम नहीं करने देंगे। अरे क्या नहीं करने देंगे? आप प्रेसिडेंट के ऊपर है क्या? 28 स्टेट में से एक चीफ मिनिस्टर आप हैं, बस इतना ही। बिरुंदा, ये कहिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब जो सियासी हालात है उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक नया परिवर्तन आया है। इससे पहले कहा जाता था कि मुस्लिम वोट बैंक, ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को कोशिश कर रही है अपने कब्जे में रखने की, लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह का कैंपेन बीजेपी ने किया है। नहीं सर, नहीं, बताइए बिरुंदा। हाँ बोलिए, खत्म कर लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह का कैंपेन बीजेपी ने किया है, हमने सुना शुभेंदु अधिकारी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कहा कि जो हमारे साथ रहेंगे उनके साथ हम रहेंगे। तो सबका साथ सबका विकास की जरूरत इस वक्त नहीं है उस स्लोगन की। क्या आप भी वही मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी सिर्फ हिंदू वोट बैंक को टारगेट कर रही है, कि हिंदू अगर एकजुट हो जाए तो बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम है? देखिए, मैं वोट बैंक नहीं बोलूंगा। हिंदू वोट बैंक कुछ बोल के बीजेपी का नहीं है, ये उन लोगों का है, मुस्लिम वोट बैंक। वो उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करने दीजिए। हम नहीं बोलते कि हमारे पास हिंदू वोट बैंक है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि जो हिंदू भाई लोग वोट नहीं कर रहे हैं, नहीं बाहर आ रहे हैं, उनसे हाथ जो आप वोट कीजिए। अगर बंगाल को दूसरा बंगाल दिखना है, एक सुंदर बंगाल दिखना है, तो ये सरकार का परिवर्तन बहुत जरूरी है। नहीं तो यही चलता रहेगा, यही बटरिंग चलती रहेगी, यही चलता रहेगा, और अल्टीमेटली घूम फिर के दंगा फसाद और कुछ नहीं। हम नहीं चाहते दंगा फसाद, किसी भी तरह के नहीं चाहते। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक, मैं वो ये कह रहा हूं कि हम अब जो लोग वातावरण देख रहे हैं, ये सनातनी लोग एक छत के नीचे आ चुके हैं, और आएंगे भी, और आएंगे सनातनी, ये आएंगे, लोग आएंगे। अगर इसी तरह आ गए तो जरूर कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा इस बारी। मिठुंदा, आप खुद पश्चिम बंगाल में आपकी राजनीति का जो स्रोत रहा है उसमें हमने देखा कि पहले नक्सली राजनीति के बाद आप तृणमूल कांग्रेस में थे, उसके बाद अब बीजेपी में है। आपने खुद बहुत समय ममता बनर्जी के साथ बिताया, उनके साथ आपका क्लोज एसोसिएशन था। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप खुद मानते हैं व्यक्तिगत तौर पे कि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही हैं उसमें अपीसमेंट पॉलिटिक्स में वो बिलीव करती हैं, और कहीं ना कहीं हिंदुओं की जो सुरक्षा है वो उनके जहन में नहीं है? क्या आप व्यक्तिगत तौर पे मानते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत दिन से जानते हैं? देखिए, मैं डेफिनेटली ममता बनर्जी को जानता था, और वो ममता बनर्जी कोई और थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइटर, लोगों के लिए करने वाली, वो डेफिनेटली थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद नाउ शी हैज बिकम पावर हंग्री। उनको पावर चाहिए, चाहे किसी तरह से भी हो, पावर चाहिए। उसी तरह, उसीलिए ये सब हो रहा है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। मैं जानता था, लेकिन अभी मैं नहीं जानता हूं। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, इसी वजह से, ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स की वजह से ही ये सब हो रहा है। जब आप ममता बनर्जी, एक बात मैं और बोल देता हूं, सिर्फ मैं नहीं, हाँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, इवन जो तृणमूल में हिंदू सपोर्टर्स हैं, उनको भी कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि आप भी सेफ हैं।
अगर पूरी तरह से बात छिड़ गई तो आप भी सेफ नहीं है। तो सोचिए, आप भी सोचिए अभी। क्या आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है, आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्या उनके जो हिंदू समर्थक है तृणमूल टीएमसी के, क्या उनके जहन में भी ये बात अभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चुभ रही है कि पश्चिम बंगाल में आप जो कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, क्या उनके जहन में भी ये बात चुभ रही है, आप कह रहे हैं? ये मुझे नहीं मालूम कि उनके अंदर से छुप रही कि नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, एहसास कर रहा हूं, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि एजेंडा बहुत क्लियर है। देखिए, मैं भी पॉलिटिक्स में हूं, मेरे भी लोग होते हैं अंदर, हमारे भी लोग हैं। इनके सब लेट नाइट मीटिंग्स होती हैं जो मैं सुन चुका हूं। सर, मैं बोल रहा हूं, मैं जाके मीटिंग में देखा नहीं, जो सुन चुका हूं। उस मीटिंग में आखिर में एक ही बात ही बोली जाती है जो मैं इस वक्त खोल के नहीं बोलता हूं, पर समझ जाइए। तो क्या खुल के 2026 में जो चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, कोई और इशू नहीं रहेगा? डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी हो, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को पहुंचाने की इश्यूज है, वो सब कुछ पीछे चला जाएगा, सिर्फ एक ही इशू रह जाएगा, हिंदू और मुसलमान और उसी की राजनीति? वो चाहते हैं वैसे तो ऐसा ही होगा। अगर वोट करने दे तो क्यों लोग ऐसी बात करेंगे? वोट ही तो नहीं करने देते इधर। सबसे अच्छी बात होगी यहां, मैं कह रहा हूं कि सेंटर को, कि हमारे जो सीनियर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको मैं यही कह रहा हूं कि सर, इलेक्शन आप अंडर मिलिट्री इमरजेंसी में कीजिए, ओनली इलेक्शन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर करके पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चुनाव करवाने होंगे, ये बड़ी बात है। अरे हाँ, मैं इमरजेंसी पूरे स्टेट में नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर किया उस दिन से लेके गिनती तक और उसके पहले 1 महीने तक इसको अंडर मिलिट्री होने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इलेक्शन से ही होगा, मारामारी नहीं होगी, सब ठंडे हो जाएंगे, जो जैसा जीता चला जाएगा। नहीं तो यहाँ के पुलिस क्या है मालूम? फंक्शन देखने नहीं जाते आप, कहीं फंक्शन में बुलाया आपको, कुर्सी लेके बैठ जाते हैं। यहाँ के पुलिस भी जहां वो दंगा होता है सब कुर्सी लेके बैठ जाते हैं। फंक्शन में देख रहे, अरे गए यहाँ गोली चल रहा है या चाकू गोली चली, वाह बहुत अच्छा हुआ, अरे कितना अच्छा हुआ लगा, बस देखे घर चले जाते। ये फंक्शन देखने आते हैं, ये काम करने नहीं आते। नहीं तो ऐसा क्या, जिस दिन मैडम ने सोच लिया आज बंद करना है, 1 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगा। The day it decide it will not happen, when one day she will stop everything. लेकिन नहीं करना है, ये जिंदा रखना है इसको। फिर बाकी सब तो लफड़े चल ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। इसको थोड़ा सा आउट साइड लाइन करने का, इसको आगे करने का, ये चल रहा है। लेकिन दुख की बात सिर्फ इतना ही है कि उन गरीब लोगों ने क्या किया जो उनके ऊपर ऐसा सब बरसे। आज वो त्राण शिविर में खिचड़ी खा रहे हैं। वो लोग कुछ महल में रहने वाले नहीं है, लेकिन अपनी कोठी को वो महल समझते हैं। आज ये वक्त कर दिया हम लोगों ने, उनको बाहर लाके त्राण शिविर में खिचड़ी खा रहे हैं सब बैठ के। डू दे डिजर्व इट? और जब राजनीति में, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा मुद्दा धर्म ही हो गया है, तब आज मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है, और पहले भी वो कह चुकी है, कि कुछ दिनों में पूर्वी मिदनापुर के दीघा में एक भव्य जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन वो करने वाली है। अब ममता बनर्जी चुनाव से 1 साल पहले तो एक मंदिर उद्घाटन कर रही है, जगन्नाथ मंदिर, क्या कहेंगे? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। हिंदू लोग समझ गए। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग, हिंदू लोग है जो, और क्रिश्चियन है, सिख है, वो है, ये लोग तृणमूल पार्टी को वोट नहीं करेंगे, ये गारंटी देता हूं मैं। दे आर फेड अप।
और ये चाहे जगन्नाथ मंदिर भी आप ओपन करे हम्म। कि दूसरा करे, कुछ नहीं होने वाला। ये सब दिखावा है। पहले मारो फिर सॉरी बोलो। मेरा आखिरी सवाल मिठुन दा आपसे ये है कि 2021 में भी हमने देखा आप पश्चिम बंगाल में कैंपेन किए थे, आप स्टार कैंपेनर थे, और वो जो विशाल रैली था ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी बीजेपी में, और काफी होप भी था। आप फिर से इस वक्त बंगाल में हैं, आपने खुद कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय आप बंगाल में ही बिताएंगे। बीजेपी अभी भी पश्चिम बंगाल में एक राज्य सभापति ढूंढने की कोशिश कर रही है जिनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ा जाएगा। किसके नेतृत्व में आपको लगता है 2026 का ये जो चुनाव है ये आप लोग कैसे लड़ेंगे, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, ये तय कर पाए हैं देखिए, आप? मैं ये सब मैं नहीं बोल सकता कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। मैं कलकत्ता में हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूं। लेकिन और दूसरी बात, कोई कोशिश नहीं कर रही है। दिस इज अ प्रोसेस टू गो अबाउट। नेशनल प्रेसिडेंट डिक्लेयर होगा, देन स्टेट प्रेसिडेंट डिक्लेयर होंगे। बाकी सब काम चल रहा है नीचे। नीचे के प्रेसिडेंट बनाए गए, दूसरी काम सब चल रहा है। ये खामोखा के ढूंढने की कोशिश, इतनी बड़ी पार्टी को कोशिश, एक प्रेसिडेंट ढूंढने के लिए कोशिश, या बिलीव करते हैं? ऑल सेट, एवरीथिंग सेट। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि कौन बनेगा, और मैं जानता हूं तो फिर भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन दिस इज आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, आई शुड नॉट से ऑल दिस। बिल्कुल। और अगर 2026 में आप इतना कॉन्फिडेंट आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी, 2026 में ममता बनर्जी का सरकार को गिराने में आप लोग सक्षम होंगे, कभी आपने सोचा है अगर सच्ची में ऐसी इस तरह का रिजल्ट दिखने में आता है कि बीजेपी सच्ची में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में सक्षम होती है, तो फिर आपका रोल क्या रहेगा? क्या कभी आपने सोचा है मुख्यमंत्री का मेरा जो रोल कुर्सी है, रहेगा, मुख्यमंत्री आपकी खास हुआ करती थी, ममता बनर्जी से आपका इतना नहीं, अच्छा सब मत नाता था, कीजिए। संबंध था, क्या आप कभी सोचे हैं कि आप कब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं ये सब बोल नहीं सकता, ये सब पार्टी का फैसला है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये जो 26 की लड़ाई है, ये लड़ाई भी अगर हम तो जान प्राण लगा देंगे, जिस तरह से सब लगा रहे हैं हम भी लगाएंगे। लेकिन जब तक ये इलेक्शन डेट से लेकर इलेक्शन तक ये मिलिट्री के अंडर अगर ये इलेक्शन हुआ, इवन उसके बाद 1 महीना यहाँ रहे, ना दंगा होगा ना फसाद होगा, इलेक्शन से ही होगा, तो हम बोल सकते हैं गारंटी से कि बीजेपी सरकार आएगी। और अगर नहीं हुआ, चाहे सीआरपीएफ लाइए चाहे बीएसएफ लाइए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दे आर एक्चुअली अंडर द लोकल पुलिस। सीआरपीएफ क्या करते हैं? सीआईएसएफ, यहाँ के पुलिस, यहाँ के जो एसपी बोलेंगे वही करते हैं, जो जज बोलेंगे वही करते हैं, नहीं तो खड़े रहते हैं, फंक्शन देखते हैं पुलिस की तरह। That's it. ममता बनर्जी से कोई सलाह देना चाहेंगे आप? क्या सर? क्या ममता बनर्जी को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? रिपीट अगेन। कोई सलाह देना? नहीं, बाप रे, देना उनसे चाहेंगे? क्या, कौन सलाह देगा? नहीं, वो इज अ बिगर पॉलिसी, इज अ बिगर पॉलिटिशियन। मैंने एक बार कहा ना, रिपीट कर रहा हूं, वो सदन में रह चुकी है, मिनिस्टर रह चुकी है, इतना सब कुछ होना, नाउ चीफ मिनिस्टर फॉर सो मेनी इयर्स, शी इज अ बेटर पॉलिटिशियन। तो वो कैसे बोल सकते हैं मैं करने दूंगी? प्रेसिडेंट साइन कर चुके हैं, 2 सदन में पास हो चुका है, तो उनको कानून नहीं मालूम? सब मालूम है ना। तो बाकी चीज ये सब करने मतलब आप जिसको घी में आग डाल रहे हो, और क्या। चलिए मिथुन चक्रवर्ती, आपने इतना समय निकाला, आग में आज घी तक से डालने बात वाली की, बात हो गई। आपने आज तक से बात की, इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर